वो घर से नई बाइक खरीदने निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा और एक फोन कॉल ने उड़ा दी घर वालों की नींद। फोन में बेटे के बदले मांगी गई थी फिरौती। गुना में सिंचाई विभाग के अधिकारी के बेटे के अपहरण की ये कहानी बेहद उलझी हुई है। नाबालिग बदमाश इतने शातिर हैं कि उन्होंने हेमंत को ठिकाने लगाने के बाद अपने दो साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया ताकि उनका गुनाह सामने ना आ सके। हालांकि ये जांच के बाद ही तय होगा कि हेमंत जिंदा है भी या नहीं। पुलिया के नीचे पड़ी अधजली लाश, वीराने में पड़ा कंकाल, बंजर जमीन पर सबूत खंगालते पुलिस और बेटे की तस्वीर लिए मां बाप। उलझी हुई ट्रिपल मर्डर के गुत्थे, पुलिस के हत्थे चढ़े दो नाबालिग। सारी बातें, सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बयां कर रही हैं गुना में हुई दरिंदगी की दास्तान। दरअसल 18 मई को गुना के सिंचाई विभाग के अधिकारी का बेटा हेमंत घर से 40,000 रुपए लेकर बाइक खरीदने के लिए निकला था, लेकिन उसका अपहरण हो गया। हेमंत के पिता को फिरौती के लिए कॉल आया। छानबीन में जुटे पुलिस कॉल करने वाले ऋतिक लोधा की तलाश करते हुए इंदौर पहुंची, लेकिन कहानी उलझ गई। उस पॉइंट पे जो हड्डियां मिली है उससे मुझे नहीं लगा दो तीन हड्डी पड़ी थी। एक चश्मे का कांच भी मिला है, तो मेरा बेटा चश्मा पहनता ही नहीं था, वो नंबर वाले कांच है चश्मे का। तो मैं कैसे मान लूँ, कैसे यकीन कर लूँ मेरा बेटा का मर्डर हो गया है। मैं तो अभी भी नहीं मानता। मेरा बेटा हो सकता है पुलिस को पता लग गया हो या नहीं लगा हो, उस केस को दबाने के लिए पूरी प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा मुझे तो। और मेरा बेटा अभी भी है, मैं नहीं मान सकता। मेरी आत्मा बोल रही मेरा बेटा अभी भी गुनाह में है या कहीं किसी के कब्जे में है। हेमंत की तलाश में जुटे पुलिस इंदौर पहुंची तो उसे रेलवे पुलिया के नीचे एक और जली हुई लाश मिली, और वो लाश थी ऋतिक की, जिसने फिरौती के लिए कॉल किया था। मामला उलझता जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्त में आए नाबालिगों से पूछताछ की तो कहानी ने एक और मोड़ ले लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने हेमंत की अपहरण वाले दिन ही हत्या कर दी थी और उसके शव को जला दिया था। साथ ही पकड़े जाने के डर से ऋतिक और लोकेश की भी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हेमंत के शव के अवशेष बरामद किए हैं। एक हेमंत मीना है जिसका मर्डर 18 को हुआ, ऋतिक नामदेव है जिसका मर्डर 26 को हुआ, और ये लोकेश डांगी जहाँ पर स्पॉट पे खड़े हैं, लोकेश लोधा, इसका मर्डर 25 तारीख को हुआ। मर्डर करने वाले भी दो नाबालिग लड़के हैं, लेकिन नाम सामने आ रहे हैं और पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर रही है। हेमंत की मां अब भी अपने बेटे के इंतजार में पलकें बिछाए बैठी है। उसे लगता है कि पुलिस गुमराह कर रही है, जबकि हेमंत जिंदा है। वहीं एफएसएल अधिकारी भी साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मेरे बेटा को मैं जब मानूंगी, बस मैं मान नहीं सकती कि मेरा बेटा ऐसा हो गया। अभी भी मेरा बेटा कहीं है, पुलिस हमें गुमराह कर रही है। बस हो सके किसी के दबाव में आके कर रही हूँ, पर हमें गुमराह कर रही है। पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही, देती तो मेरा बेटा आ जाता अब तक। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों नाबालिगों का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस हैरान है कि आखिर दोनों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दिया। वहीं 3 परिवारों में मातम का माहौल है। नीरज योगी, IBC 24, गुना।